आज मैं आप लोगों के सामने कोई वीडियो वगैरह या कुछ ऐसा कुछ लेके नहीं आया हूँ, ना ही अब कुछ ऐसा रह गया है कि मैं आप लोगों के सामने कोई वीडियो कुछ ऐसा करूँ। क्योंकि मैं पिछले 2-3 महीने से 4 महीने से जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ज़िंदगी जो है मुझे खुद नहीं पता लग रहा कि अब मैं क्या करूँ। ना किसी तरीके की जॉब बची है, ना ही कहीं से कोई अर्निंग का सोर्स है, पैसे भी कहीं से नहीं आ रहे हैं। और मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि मैं अब किसी को क्या बताऊँ। रिसेंटली मेरी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप भी हो गया है, जिसकी वजह से और ज़्यादा टेंशन वगैरह हो रही है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं और क्या ना करूं। तो बस अब इसके बाद मैंने बस सोचा है कि यार जो लाइफ है सब बकवास है, कहीं कुछ नहीं है। सब कहने वाली बातें होती हैं कि ये होगा वो होगा, कहीं कुछ नहीं है। और मैं अब अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, जिससे अब मेरे अंदर जो है जीने की क्षमता ख़त्म हो गई है। मैं जीना नहीं चाहता हूँ और मैं अब ये सोच रहा हूँ कि किसी भी तरीके से कैसे क्या करूं क्या ना करूं। तो बस मेरा एक ही ये रह गया है कि अब मैं सुसाइड कर लूं, और किस तरीके से करूं, क्या है क्या नहीं है। मैंने वही सारी चीज़ें सोची और फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं रहना ही नहीं चाहता। और मैं पूरी तरीके से परेशान हो चुका हूँ। और रिसेंटली पता नहीं ऊपर वाला क्या है कि दुनिया भर की जितनी भी परेशानी है, मुझे ऐसा लगता है कि सारी मेरे पास ही हैं। अभी मेरे को कोरोना भी हो गया था, जिसकी वजह से मैं और ज़्यादा फिर परेशान हो गया, डिप्रेशन में चला गया। अब कुछ समझ में ही नहीं आता है। जब से मतलब उससे बाहर आया हूँ तो उसके बाद से लोगों के रिएक्शन ऐसे होते हैं मेरे लिए कि पता नहीं है मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है पूरी तरीके से कि अब मेरे को आगे क्या करना है क्या नहीं। तो मैं पूरी तरीके से हार चुका हूँ अपनी लाइफ से। और मेरे को आगे अब लड़ने का कोई वो नहीं है कि मैं अपनी लाइफ से फ़ाइट करूं, किसके लिए फ़ाइट करूं, किस तरीके से क्या करना है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बस एक ही ऑप्शन मेरे को दिखता है कि लाइफ ख़त्म कर लो, वो ज़्यादा बेस्ट है। लड़ना, और वही लोग हमारे खिलाफ़ हो जाते हैं जिन लोगों के लिए हमने इतना सब कुछ किया। कभी कभी सोच कर भी अफसोस होता है कि कोई, जब आप परेशानी में होते हो तो कोई आपके सपोर्ट में नहीं होता, और जब आप नहीं रहते तो ये दुनिया है सब कहते हैं कि हाँ भाई हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। हर एक चीज़ जो है दिखाई देती है कि क्या करूँ। बस अब मुझे यही लगता है कि किसी भी तरीके से हम सब बेकार है दुनिया। तो अब मेरा बस एक ही फैसला है कि अब मैं बस सुसाइड कर लूँ और अपनी लाइफ को ख़त्म कर लूँ। सांस हैरान है, मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआसा ये मेरी जान है। क्यों निराशा से है आस हारी हुई, क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है। नैना थे आसमान के सितारे, नैना ग्रहण में आज टूटते हैं यूं। नैना कभी जो धूप सेकते थे नैना। आप लोगों को क्या लगा मैं सुसाइड कर लूँगा? अरे उन लोगों के चोचले होते हैं जिन लोगों को ज़िंदगी से हार होती है, और मैं ज़िंदगी हारा नहीं हूँ। मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ जो अपनी लाइफ को इतनी जल्दी हार मान लेते हैं और ये सारे डिसीज़न लेते हैं कि अब उनकी लाइफ में कुछ है ही नहीं। वो ये सोचने लगते हैं कि अब वो क्या करेंगे। मैं उनको बता दूँ, हर हार के बाद एक जीत होती है। और जब तक आप हारोगे नहीं, जब तक आप उन परेशानियों का सामना नहीं करोगे, तब तक आपके पास कुछ मिलना नहीं है और तब तक आपको वो सारी चीज़ें हासिल नहीं होंगी। ये ज़िंदगी में परेशानियाँ, ब्रेकअप और जितनी भी सारी परेशानियाँ आती हैं, तो इन सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें होती ही इसलिए हैं क्योंकि आप इससे अच्छा कर सको। कोई लड़की अगर आपको छोड़ के गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वही आपकी लाइफ थी, उससे अच्छी मिलेगी आपको। और किसी भी तरीके का कुछ भी अगर हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो लाइफ है वो वहाँ पे एंड हो गई है। ऊपर वाले ने जरूर आपके लिए कुछ उससे अच्छा सोचा होगा, तभी वो जो चीज़ थी वो आपके लायक नहीं थी। इस वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। और मैं सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो भी ये सारे गलत कदम उठाते हो,
ये बिल्कुल मत उठाओ। इन सारी चीज़ों को करने से पहले एक बार अपने घर वालों के बारे में सोचो, जिन लोगों ने आपके बारे में इतना सब कुछ सोचा, और अपनी बॉडी में किसी भी तरीके का ऐसा कोई नुकसान ना पहुंचाओ। ये डिप्रेशन वगैरह जो चीज़ें होती हैं ये सोचने में ही अच्छी लगती है। जिस दिन आप रियलिटी में अपने बारे में सोचोगे ना, उस दिन ये सारी चीज़ें आपको बकवास लगेंगी। और मेरा सबको एक ही कहना है कि सब कुछ बकवास होता है, सिर्फ आप अपने आप पे फोकस रखो, आपको सारी चीज़ें अच्छी लगेगी। तो ये सुसाइड वगैरह कुछ नहीं था, ये सिर्फ एक आप लोगों को समझाने के लिए बनाई हुई वीडियो थी। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी तो लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें।